नमस्कार दर्शकों। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के बाबू नरहा गांव की यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जहां परिवार का सहारा छिन जाने के बाद पूरी जिंदगी संघर्ष बन जाती है। यह परिवार है रेखा देवी का। कुछ वर्ष पहले पति की असमय मृत्यु के बाद इस घर की खुशियां जैसे बिखर गईं। जिस घर में कभी सब कुछ ठीक था, जहां बच्चों का भविष्य संवर रहा था, आज उसी घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। एक जर्जर झोपड़ी, टूटी हुई दीवारें, बारिश में टपकती छत और इसी एक कमरे में 5 लोगों का पूरा जीवन सिमट कर रह गया है। घर में कमाने वाला कोई नहीं, बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि परिवार को भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन जब जिंदगी हर तरफ से हारती हुई नजर आए, तब कहीं ना कहीं से उम्मीद बनकर एक हाथ जरूर आगे बढ़ता है। इस परिवार के लिए वही सहारा बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत परिवार को राशन, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, बच्चों की शिक्षा सामग्री और जीवन की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज इस झोपड़ी में सिर्फ राहत सामग्री नहीं पहुंची है, बल्कि पहुंची है एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और बेहतर भविष्य की नई शुरुआत। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्षरत परिवार के जीवन में खुशियों की नई किरण पहुंचाई। इन्हीं की जुबानी आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड में। और ये बाबू नरहा गांव है और यहाँ पहली बार एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं। राशन सामग्री ही नहीं, वो तमाम चीज़ें भिजवाए हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की आज पहली बार यहाँ टीम पहुँची हुई है एक परिवार को मदद करने के लिए। आइए हम सबसे पहले उस दिखाते हैं उस परिवार की हालात। दर्शकों आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस परिवार का घर। ये जो आपको दिख रहा है, ये झुग्गी झोपड़ी, यही इस परिवार का घर है। और यहाँ देखिए क्या कंडीशन है। ऊपर से टीन का ये करकट है, टीन शेड, और ये बांस के बल्ली का फाड़ कर और मिट्टी से लपेट कर ये बनाया गया है। दीवारें इतनी कमजोर है और इतनी पुराने हो चुका है ये झोपड़ी कि ये आगे की तरफ एकदम झुक गया है, कब गिर जाए कोई ठीक नहीं। और ये मेन गेट है इस घर का, इधर भी वही कंडीशन है। आपको ये दिख रहा होगा, बांस के बल्ली को फाड़ कर चचरा से ये दीवार बनाया गया है। ये मेन गेट है, लेकिन कोई यहाँ दरवाज़ा नहीं है, कोई चौखट नहीं है। अंदर ऐसे ही आने जाने के लिए है, कोई भी पशु पक्षी कोई भी आ सकता है बिना अनुमति का। ये कंडीशन है, ये हालात है। यहाँ एक साइड बाएं साइड हमारे देख रहे होंगे, नया डाला गया है मकान का नींव। ये नींव तब पड़ा था जब इस घर के गार्जियन मौजूद थे, वो कमा कर अपना कर रहे थे। लेकिन आज से सालों पहले वो इस परिवार के बीच अब नहीं है और जैसे तैसे परिवार चल रहा है। यहाँ एक चापाकल दिख रहा होगा आपको। ये सब पुरानी व्यवस्थाएं हैं जो अभी तक बरकरार है, उसी तरह चल रही है। उसके बाद ये घर आप देख सकते हैं, लंबा ही घर ये बना हुआ है। ऐसे ही नींव डालकर और कुछ दीवार चलाकर और फिर इस दुनिया से वो चल बसे। यहाँ पर
ये जो दीवार आपको दिख रहा है, ये दीवार, इस दीवार के सामने से आगे तक इनका हक है, इनका जमीन है और इनका ये घर है। ये पूरा ये जो शेड दिख रहा है, इसी में ये लोग रहने पर मजबूर है, जैसे तैसे करके अपना रह रहे हैं लोग। इसके बाद वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ से जो हम खड़े हैं, इसके बाद वाला ये इनके बड़े भाई का है, उनके हक का है, लेकिन वो लोग कहीं और रहते हैं, गांव में अपना कहीं और घर बनाए हैं। तब तक के लिए ये फैमिली यूज करते हैं अपना, जैसे खाना बनाने का वहाँ यहाँ सिस्टम है इनका ही, ये लोग ही खाना बनाते हैं, लेकिन जमीन उनका है, उनके हक का ये सारा सामग्री है। चूल्हा बनाकर ये लोग जब तक वो नहीं है अपना खाना बनाते हैं। ऊपर ऐसे ही खुले आसमान में खाना बनाते हैं परिवार। मजबूरी है, क्या कीजिएगा, जिंदगी की हालत ही ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पर बारिश के मौसम में सोच सकते हैं, जब बारिश आए या तूफान आ जाए तो खाना कैसे कोई बनाकर खा सकता है, कैसे कोई यहाँ रह सकता है, ये हालत है। ये कुछ ऐसी जमीन है जो इनके बड़े भाई के हक में है। अब आपके इस झोपड़ी का कंडीशन एक बार सामने से देख लीजिए, फिर अंदर से हम दिखाएंगे। ये देखिए कैसे टूटा हुआ है ये दीवार, ऊपर से कैसे ये साइड है और पूरा ये है। दर्शकों, एक ही रूम है इस परिवार के सदस्यों को रहने के लिए, और इस रूम का जो मेन गेट है, उस मेन गेट तक अभी हम खड़े हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए कैसे ये साड़ी को फाड़ कर इस दरवाजे को अड़ाया गया है। देख सकते हैं कैसे ये लगता भी नहीं होगा ठीक से, ऐसे ही क्या ही लगाया जाए, जो ही इसको लगाया जाएगा ये तो गिर पड़ेगा। ये ऊपर का कंडीशन देखिए, छत देख लीजिए इसका, और नीचे का फर्श देख लीजिए एक बार, ये स्थिति है। यहाँ आपको इधर गैस का कनेक्शन है घर में, लेकिन गैस है कि नहीं ये हम फैमिली से बात करेंगे तो पता चलेगा। खाना बनाने के लिए आपने एक व्यवस्था देखा, मिट्टी का चूल्हा, ये दूसरा गैस है। इसका कंडीशन हम फैमिली से जानेंगे। फिलहाल घर में अन्य चीजों को देखते हैं। देखिए ये दीवारें हैं, ये वो दीवार है जो इस फैमिली को रक्षा प्रदान करता है, लेकिन क्या सुरक्षा देगा जब ऊपर से इस कदर इसका ढांचा बना है कि मानो कोई सर्प बिच्छू कोई कभी भी आ सकता है। पीछे से भी वही कंडीशन है, कोई पशु जो हानिकारक हो अगर तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। आंधी अगर आ जाए जोर से तो उड़ा सकता है इस झोपड़ी के ऊपर वाले छत को। और बारिश में पानी का जो झटका होता है ऐसे ही चलता होगा। ये घर का कंडीशन है, मात्र एक बेड है और पूरा फैमिली है। घर में लाइट कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, लेकिन तार पूरा लूज मोशन में ऐसे ही बिखरा पड़ा है। जब घर की खुशियां ही बिखर गई तो इन तारों को देखने वाला कौन है। और साथ में एक बक्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर। बस एक ही रूम है, इसी में खाना बनाना, रहना, सोना सब कुछ इसी में है। बस यही है इस परिवार की जिंदगी। इस घर से आप, इस रूम से आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है इस परिवार की। ना तो बाथरूम, ना लैट्रिन, ना कुछ है। चापाकल है, सामने खुले आसमान में खाना बनाने के लिए चूल्हा दिख रहा हो, और ये एक रूम है और रूम का पूरा कंडीशन है। ये जो बर्तन दिख रहा होगा आपको, और ये खाना बना है परिवार के लिए, आपको दिख रहा होगा। कुछ इधर भी बर्तन रखा गया है। दर्शकों, ये दो बक्सा दिख रहा होगा टीन का, और पीछे एक ये आपको ड्रम दिख रहा होगा, कोई अनाज वगैरह रखने के लिए। बस वही है, छोटे मोटे बोरी हैं, कट्टे वगैरह है ऐसे ही, और कुछ ज्यादा चीजें नहीं दिख रही है। एक यहाँ देखिए कुछ गेहूं दिख रहा होगा आपको, इसका कंडीशन आप देख सकते हैं क्या है। थोड़ा जूम करके दिखाइए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है। किस कदर बिखरी पड़ी है सामग्री जीवन के साथ, क्योंकि जब जीवन बिखर जाता है तो ऐसे ही पूरा सामग्री और घर की स्थिति के अनुसार घर भी बिखरा पड़ा होता है। यहाँ जो आपको पलंग दिख रहा होगा, बेड, यहाँ घर के जो मुखिया थे, अभी है नहीं वर्तमान में, उनका ये आपको चित्र दिख रहा होगा, फोटो है उनका ये, और पीछे से ये सिनारियो है। सोचिए कि इस पर जब ये सो रहे हो, जब फैमिली के सदस्य सो रहे होंगे लोग, तो इधर से बारिश आए, आंधी तूफान आए, कैसे क्या सुरक्षा होती होगी। कोई सर्प आए उधर से काट ले,
ये पंखा इतना नजदीक है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। गर्मी का इतना अभी मौसम चल रहा है कि पूरा लू चल रहा है, इसमें अगर लाइट कट जाए तो कैसे ये लोग रह पा रहे होंगे, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब इस घर की हालात देखने पर। दर्शकों, ये फैमिली है, इस फैमिली में जो भी सदस्य आपके सामने दिख रहे होंगे, आइए बात करते हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। ये बताइए, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं? 5 बड़ा। 5 सदस्य। जी 5। आपके पति को कैसे क्या हुआ था? पति के संगे साथी में गए थे तो उस संग जहर धर दिया दारू में, तो डेथ हो गई। कितने दिन पहले की बात है ये? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल। जी। तब से परिवार कैसे चल रहा है? अब कभी काल देते तो खाते हैं, गांव समाज में दे सब देता है तो नहीं देता है तो भूखे रहते हैं। कभी काल रात के खाना नहीं बनाते हैं, भूखे सो जाते हैं। अभी कमाने वाला घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि कुमारी। जब आपके पापा जी थे तो पूरा परिवार अच्छे से चल रहा था? जी, बहुत अच्छा चलते थे। आप लोग पढ़ते हैं? पढ़ते थे, पापा था तब, अब नहीं पढ़ते। कोई नहीं, कोई भी आपके भाई बहन पढ़ने नहीं गए? कोई भी नहीं। दर्शकों, देख सकते हैं परिवार की हालत, ये कोई पढ़ने नहीं जाते हैं। लेकिन जब थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी फिलहाल जो है परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राशन मिलता है? राशन मिलता है 9 किलो में। 9 किलो? जी। कितना दिन जाता है 9 किलो में? 10 दिन जाता है। फिर 10 दिन के बाद? 2 दिन के बाद कभी काल देते हैं, तो नहीं देते तो भूखले रह जाते हैं। दूसरों से मांगना पड़ता है? जी। पेंशन? अभी नहीं मिलते पेंशन। ये जो आपका जो दिख रहा है घर जिसमें आप लोग रहते हैं, ये आपका है? जी। डर नहीं लगता है जैसे वो जो बेड है सोने वाला, वहाँ ऊपर से ऐसे ही कोई बिच्छू सर्प आ जाए? आप डर लगते तो कथी करे, रोना के तो समय काटे गए, जिंदगी बितावे के कथी। दर्शकों, देख सकते हैं घर इनका है और जो कंडीशन है वो आपके सामने है। एक बात बताइए, बारिश का मौसम जब होता है तो जो है पानी इसमें नहीं आता है? आता है, पूरा होता है, पूरा पानी आ जाता है? पूरा घर भर जाता है। फिर कैसे रहते हैं? बोरा से ओढ़ के। दर्शकों, आप सोचिए कि जिस घर में हम अभी खड़े हैं, इसमें 5 सदस्य टोटल रहने वाले, एक रूम है पूरा। ये जो दीवार है और दीवार और ऊपर से ये जो छत है, छत और दीवार के बीच कोई मजबूती नहीं है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसे बारिश के मौसम में पानी जब आता होगा तो बोरा से सारे लोग ओढ़ कर ऐसे ही रहते हैं। क्या क्या दिक्कतें होती है? पूरा पानी नीचे डबास लग जाता होगा? जी। और क्या क्या परेशानी होती है इस घर में? कोई तो परेशानी नहीं होता, पलंग को नहीं छूता है, इन्हें सब तोड़ छूता है पूरा, इसलिए तो पूरा पर बोरा रख टांगे नहीं छूगा। दर्शकों, इनका कहना है कि मात्र पलंग जो दिख रहा है उसी एरिया में पानी ऊपर से नहीं टपकता है, बाकी सब पानी टपकता है ऊपर से। देखिए, ये जो कट्टा बोरा जो रखा गया है ये ऐसे ही लगाया गया है, वहाँ बोरी लगाया गया हो, ये सब पानी को आड़ने के लिए। लेकिन क्या आड़े पानी, ऊपर से पूरा मूसलाधार बारिश होता है। वहाँ देख लीजिए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे जूम कीजिए, वहाँ जो है आपको दिख रहा होगा पूरा सुराग सा दिख रहा है यहाँ से। तो ऐसे ही पानी आता होगा बारिश के मौसम में। कैसे ये लोग रह पाते होंगे? बिजली जो कनेक्शन है, बिजली बिल आता है? बिल अभी 2-3 महीने से नहीं आ रहा है, 3-4 महीने से बिल लेकिन आता है। एक बार 12,000 हो चुका है। 12,000 बिल हो चुका है? जी। इतना लूज कनेक्शन है ये बाहर, कभी डर नहीं लगता कभी शॉर्ट सर्किट हो, आग लग जाए, या कभी लाइट किसी को मार दे झटका? डर तो लगता है, पूरा ड्रेक है, अभी नहीं लगाने वाला बोर्ड। किसी को बोलते तो वो भी नहीं करता है, करने के लिए बोलते हैं तो। पापा थे तो सब आते थे, पापा नहीं तो कोई नहीं आते, नहीं जाते हैं। पापा थे तो घर पर सब लोग आते थे? जी, पूरा जितना गांव का आदमी सब दोस्त में रहता था। पापा नहीं है तो कोई भी नहीं आता, 5 रुपये का मदद भी नहीं करते।
पापा थे तो सब मदद करते थे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई को लेकर? बहुत दिक्कत होता है। पढ़ने नहीं जाते? नहीं। पापा थे तो पढ़ने जाते थे? जी। क्या नाम है आपका? दीपांशु कुमार। दर्शकों, ये उम्र देखिए, ये उम्र पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, जीवन को बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण उम्र है। लेकिन इसमें घर की परिस्थिति ऐसी है कि इस उम्र से उस शिक्षा को छीन रही है जो पूरे जीवन का जो नींव है वो खत्म हो रहा है इन बच्चों का, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और ये हालत है, ये फैमिली है। जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं लोग, इधर उधर से मांग चांग के, कोई मदद कर दे गांव में, कोई रिलेशन तो चलता है परिवार, नहीं तो ऐसे ही 2-3 सालों से चल रहा है। माता जी, आपको कोई, आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी या कोई शारीरिक कष्ट भी है? आँख दुखाई मारे, पेट में दर्द कभी काल करते रहे आपके? जी। कभी काल कान में दर्द करते रहे, पीठ जगह बढ़े, कभी काल माथा चक्कर आवत रहे। दर्शकों देख सकते हैं शारीरिक कष्ट भी है, और हो क्यों ना, क्योंकि मेन होता है टेंशन। गार्जियन ही नहीं है तो क्या कीजिएगा, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है जैसे तैसे। अब आइए आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के डिमांड के अकॉर्डिंग, इस परिवार को देखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं, वहाँ हम आपको ले चल के दिखाते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री यहाँ भेजी गई है, आपके सामने है सब कुछ। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, कपड़ा से लेकर खाद्य का राशन किट है, उसके बाद सब कुछ। इधर कॉपी कलम भी दिख रहा है, और ये लगा है विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर। आज यहाँ पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है बिहार के एक छोटे से गाँव में। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस गांव में, इस परिवार तक जिनको आज यह अन्नपूर्णा मुहिम मिल रहा है, कैसे संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंचती है, कैसे सर्वे होता है, क्या प्रोसेस रहता है। इसको जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अनिल दास। ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज एक गाँव में आकर उनकी टीम आज सर्वे करती है, एक परिवार को मदद करती है, जबकि संत जी हरियाणा में यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, कैसे ये सर्वे हो पाता है, कैसे पता चलता है इस परिवार का? ऐसा है ना, संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ना प्रोग्राम जो है ना कई चैनलों पर चल रही है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तो इन्होंने यूट्यूब चैनल पर इनका प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम देखने के बाद इन्होंने आश्रम में कॉल किया कि सर हम इस लायक है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमको कुछ लाभ दीजिए। तो इन्होंने वहाँ किए, कॉल करने के बाद वहाँ से टीम ने सर्वे करने के लिए हमको यहाँ आदेश दिए, और सर्वे करने के लिए आए गुरु जी की दया से। सर्वे करके हमको यहाँ से भेज दिए गुरु जी के पास। गुरु जी ने तुरंत वहाँ से पास कर दिए कि बेटा जल्दी से जल्दी इसको सामग्री देने के लिए तैयार करो, और आज सामग्री लेकर हम लोग आए हुए हैं। आपका कहना है कि अन्नपूर्णा का जो भी वीडियोज है वो देख कर ये परिवार कॉल किए थे? जी जी बिल्कुल सही। तो दर्शकों देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के वीडियो देखकर ये राशन सामग्री के लिए ये परिवार कॉल कर रहे हैं, और ऐसे अनगिनत परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। जो भी उनको प्रार्थना लगाते हैं उनके पास जाते हैं। आइए दर्शकों जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या क्या इस परिवार के लिए भेजे। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से आप देख रहे हैं इस परिवार के लिए ये 20 केजी चावल है। उसके बाद देख सकते हैं 5 केजी का 2 आटा का पैकेट है, 10 केजी आटा है, और 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज का पैकेट है, और 1 लीटर का 2 सरसों का तेल है, और ये अचार का 1 केजी का डब्बा है अचार का, और ये 500 ग्राम का 2 सूखा दूध है अमूल स्प्रे बढ़िया कंपनी का, जो कि बच्चे लोग इसको यूज कर सकते हैं, दूध में भी चाय बना करके पी सकते हैं।
1 kg है, 500 ग्राम का 2 पैकेट है। ये चना दाल का पैकेट है, ये पीले मूंग दाल है, और ये हरी मूंग दाल है, और एक काले चना का पैकेट है, और ये टाटा नमक है 1 kg। उसके बाद ये 500 ग्राम का 2 दलिया का पैकेट है, बच्चे लोगों के लिए 1 kg है, और ये बेसन का पैकेट है, और ये कपड़ा धोने के लिए 1 kg साबुन है। उसके बाद देखिए ये सूखा लाल मिर्च है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये जीरा है, और ये धनिया पाउडर है, और ये कपड़ा धोने के लिए 1 kg साबुन है, और ये कपड़ा धोने के लिए सर्फ का पैकेट है, और नहाने के लिए देख रहे हैं 4 पीस साबुन है। उसके बाद देखिए ये टाटा कंपनी का सबसे बढ़िया क्वालिटी का चाय पत्ती का पैकेट है, और ये चीनी है, 4 kg चीनी है। उसके बाद देख रहे हैं 5 परिवार के लिए ब्रश है, और ये 5 जीबिया है, और ये पेस्ट का पैकेट है। उसके बाद ये तो खाद्य सामग्री हो गया। उसके बाद देखिए ये जो इस परिवार के लिए जो बर्तन की आवश्यकता था, वो इस परिवार के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से ये पानी रखने के लिए अच्छा क्वालिटी का बाल्टी है, और ये छोटे छोटे जो भी बर्तन स्टील का है वो सारे बर्तन को एक जगह रखने के लिए स्टील का टोकरी है, सबसे बड़ा साइज है। उसके बाद ये इनके पास 5 परिवार है, तो इनके पास 2 थाली थे पहले से, तो 3 थाली ये बताए थे कि हमें आवश्यकता है। तो ये देख रहे हैं अच्छे क्वालिटी का ये 3 थाली है, एक ये है, और एक 2 है, और ये 3 थाली है। उसके बाद ये इनको इस परिवार के लिए कुकर की आवश्यकता था, तो ये 5 लीटर का ये कुकर है, और ये 2 बैठने के लिए आवश्यकता था प्लास्टिक का, ये 2 मचिया दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको 3 कटोरी की आवश्यकता था, तो 3 कटोरी है, एक ये है, 2 और 3 कटोरी हो गया। और ये 5 परिवार है, तो चाय पीने के लिए ये छोटा छोटा गिलास है। 5 परिवार के लिए 1 2 3 4, 5 परिवार के लिए 5 गिलास है। और ये पानी पीने के लिए इस परिवार ने बताया था कि हमें 3 गिलास और चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 गिलास इन्हें और भिजवाया गया, 1 2 और ये 3 गिलास। इनके पास गैस चूल्हा जलाने के लिए लाइटर नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज की दया देखिए जो लाइटर भी इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। एक छोलनी है, और ये स्टील का देख सकते हैं रोटी पलटने के लिए ये चिमटा है। ये कपड़ा धोने के लिए इस परिवार के लिए ब्रश की आवश्यकता था, ये ब्रश है। ये तो हो गया बर्तन की सामग्री जो इन्हें आवश्यकता था। अब देखिए इस परिवार के लिए जब आए थे तो इनके पास इतने गर्मी में मछली भी नहीं था, तो इनके पास एक मछली परिवार ने बताया था कि एक मछली को सकता है, तो ये डबल बेड का एक मछली है, और ये 2 बेड शीट दिया गया, एक बेड शीट है और एक बेड शीट है। इनके पास 5 परिवार है, तो और तकिया इनके पास था, 2 तकिया की नहीं आवश्यकता था, तो ये 2 तकिया भी दिया गया। और वो 2 देखिए डबल साइज का जो भी है ये पटिया दिया गया, एक पटिया ये है और एक पटिया ये है, ये 2 पटिया हो गया। अब आइए इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से घर पे पहनने के लिए भी 2-2 जोड़ी कपड़े सभी परिवार के लिए दिया गया। जो देखिए जो इस परिवार के लिए 2 लड़की है, तो 2 लड़की के लिए 2-2 सेट है। एक सेट ये हो गए, आप देख रहे हैं फ्रॉक सेट है, और एक फ्रॉक सेट है, 2 ये फ्रॉक सेट है। उसके बाद दूसरे जो एक लड़की और है, तो उनके लिए भी एक फ्रॉक सेट ही है, और ये दूसरा फ्रॉक सेट इस परिवार के लिए ये दिया गया। वो जो इनके घर में जो माता जी है उनके लिए भी 2 साड़ी सेट दिया गया, एक साड़ी सेट है और एक दूसरा साड़ी सेट ये दिया गया। अब जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 इस परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, वो देखिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में पहनने के लिए 2-2 सेट घर पे भी, एक बच्चों के लिए 2 टी-शर्ट है, और ये 2 घर पे पहनने के लिए हाफ पैंट है, एक ये हो गया और एक दूसरा ये है। दूसरे बच्चों के लिए 1 टी-शर्ट है और एक ये है, 2 टी-शर्ट है, और ये घर पे गर्मी में पहनने के लिए हाफ पैंट है, 2 है, और ये गमछा दिया गया। उसके बाद देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए गर्मी के में पहनने के लिए ये 2 गंजी दिया गया और ये 2 अंडरवियर दिया गया। दूसरा जो बच्चे हैं उनके लिए भी 2 गंजी है और 2 अंडरवियर है। ये घर पे 5 परिवार है जो घर पे पहनने के लिए चप्पल इन्हें आवश्यकता था, तो एक चप्पल ये है और एक दूसरा ये है और ये तीसरा चप्पल ये है, और जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ये चप्पल है और एक ये चप्पल है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के दया से जो भी इन्हें घर में आवश्यकता था वो सारी चीज है। अब ये तो हो गया रहने के लिए, खाने के लिए, घर पे पहनने के लिए। अब देखिए जो छोटे छोटे बच्चे आज उनके पिताजी नहीं रहे, तो बच्चे क्या है सरकारी स्कूल में भी नहीं जा पा रहे। वो बता रहे हैं कि अभी सरकारी स्कूल में भी जाएंगे तो कॉपी की आवश्यकता है, किताब की आवश्यकता है, बैग नहीं है, पैसे लगता है, किताब कहाँ से आएगा। तो संत रामपाल जी महाराज की दया देखिए
जो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी देखिए सारी स्कूल की जो भी आवश्यकता है, जैसे बैग है, कॉपी है, कलम है, वो सारे चीज भिजवाए हैं। जो देखिए एक एक कर बताएंगे। 3 जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाने वाले हैं, तो एक बच्चों के लिए देखिए एक सेट स्कूल ड्रेस से है और एक सेट है, ये 2 सेट स्कूल ड्रेस एक बच्चे के लिए है। इस एक बच्चे के लिए देखिए ये कॉपी दिया गया 6 पीस और ये 2 कलम दिया गया। उस बच्चे के लिए एक बैग दिए गए और ये स्कूल ड्रेस के जूते दिए गए हैं और एक जोड़ी जुराब दिए गए हैं, एक बच्चे का। दूसरे बच्चे के लिए भी देखिए एक सेट स्कूल ड्रेस से है और दूसरा सेट स्कूल ड्रेस से है, दूसरे शर्ट पैंट है। और दूसरे बच्चे के लिए भी 6 पीस कॉपी दिया गया और 2 पीस पेन दिया गया। उस बच्चे के लिए भी बैग दिया गया और ये स्कूल ड्रेस के लिए जूता दिया गया है और 2 पीस जुराब दिया गया। जो एक इनके पास जो लड़की है गुरुजी की दास से, वो भी पढ़ने जाने के लिए है, तो उनके लिए भी गुरुजी की दास से देखिए स्कूल ड्रेस के लिए फ्रॉक सेट दिया गया, एक सेट ही है और एक सेट ये दिया गया। स्कूल ड्रेस है जो स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। और उस बच्चे के लिए भी ये 6 पीस कॉपी दिया गया है और ये 2 पीस कलम दिया गया और एक बैग दिया गया और ये स्कूल ड्रेस के लिए देख सकते हैं आप जूते दिया गया है और ये 2 पीस जुराब दिया गया। घर में 5 परिवार है, आपने देखे जो एक ही छोटा सा झोपड़ी है, ऊपर से टीन डाला हुआ, किसी भी तरह गुजारा कर रहे हैं। तो एक ही बेड था इनके पास और इतने गर्मी में एक ही बेड पे 5 बच्चे सोते थे। तो गुरुजी की दया से एक इनको देखिए फोल्डिंग बेड भी दिया गया, जो आप देख सकते हैं ये फोल्डिंग बेड है, जो इसी पे सारा छोटा मोटा जो भी सामान है सारा ये रखा हुआ। और गुरुजी की दया से अब इनके पास एक फोल्डिंग बेड तो है, इनके पास अब इतनी गर्मी है पंखे भी नहीं, एक बेड के पास पंखे लगा हुआ। तो गुरुजी की दया से इस बेड के लिए भी एक स्टैंड फैन भी देख रहे हैं, जो रिमूविंग है, सबसे बढ़िया कंपनी का, अच्छे क्वालिटी का एक स्टैंड फैन भी दिया गया गुरुजी की दया से। दर्शकों, इतना मदद देखकर और इतनी राहत सामग्री देखकर आपके मन में एक सवाल होता होगा कि चलिए अभी इन्होंने कहा कि यहाँ ये लगातार मदद चलेगा, तो कैसे ये परिवार संपर्क कर पाएंगे, क्या कुछ आगे इनका प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। ये बताइए सर जी कि ये परिवार को यदि अगर दूसरी बार कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़े तो कैसे संपर्क कर पाएंगे आपके टीम से? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को अभी गुरु जी की दया से देखिए ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड है, ये सतलोक आश्रम श्री धनानंद धाम का है। इस पे भी कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं और इसके पीछे भी आप देख रहे हैं नजदीकी जिला सेवादार भगत जी का नंबर लिखा हुआ। अब जैसे ये राशन 3 दिन का इनके पास रहेगा तो इस नंबर पे कॉल कर देंगे, जो नजदीकी जिला सेवादार भगत जी का नंबर है, तो 3 दिन का रहेगा तो कॉल कर देंगे, तो तुरंत गुरु जी के आदेशानुसार नया पैकिंग में जो भी सामान की आवश्यकता होगा वो तुरंत 3 दिन के बाद इनके पास सारे सामान गुरु जी के दया से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कार्ड अभी हम लाभार्थी परिवार को दे करके जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कार्ड आप रख लीजिए, ठीक है ना। ये कार्ड पे सतलोक आश्रम धनानंद धाम का नंबर है और पीछे आपके नजदीकी जिला सेवादार भगत जी का नंबर है। ये राशन या जो भी सामान की आवश्यकता होगा तो राशन आपको जैसे 2 से 3 दिन का रहेगा तभी आपको इस नंबर पे कॉल कर देना है कि हमारा राशन 3 दिन का बचा हुआ है। तो तीसरे दिन हम लोग तुरंत गुरु जी का आदेशानुसार नया सामान जो भी पैकिंग होगा, जो भी आपको आवश्यकता होगा, आवश्यकता के हिसाब से हम लोग तुरंत आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये कार्ड को अच्छे से रखिए आप। दर्शकों देख सकते हैं माता जी को ये कार्ड मिला है, आश्रम का ये कार्ड है, पीछे नंबर है, नज़दीकी जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सेवादार है उनका। और धरिए माता जी, जब भी इनको राशन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी 2 दिन पहले, राशन किट खत्म होने से पहले ये कॉल करेंगे और कॉल के माध्यम से इनको राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। माता जी, जो ये अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने जो भी चीज़ों का डिमांड किया था वो सारी राहत सामग्री आपको मिल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी आपने कभी सोचा था कि हमें इतना कुछ कोई मदद करने आएगा? जी, कभी नहीं सोचा। संत रामपाल जी महाराज कार्ड भी भिजवाए हैं आपके लिए कि आप दोबारा अगर चाहे कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती तो दोबारा आपको भिजवा दिया जाएगा। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को क्या कहिएगा? धन्यवाद। आइए दर्शकों, और भी परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो भी आपका डिमांड था जैसे राशन सामग्री से लेकर सब कुछ, इतना कुछ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी आपने सोचा था कि हमें इतना कुछ कोई करने आएगा? जी नहीं। अब खाने पीने को लेकर जो दिक्कत था, खाद्य सामग्री को, अब तो नहीं ना होगा? नहीं, अब नहीं हो। डेली खाना घर में बन जाएगा? जी। खुश है सारे लोग? जी।
खुश है ना? अच्छा, पढ़ने डेली जाइएगा ना आप लोग? जी। देख सकते हैं दर्शकों, एक मुस्कान है और ये मुस्कान वो उन चीज़ों को दिखा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कैसे खुशियाँ वापस कर रहे हैं ऐसे परिवारों में। के परिवार को मानो कि एक संत रामपाल जी महाराज एक प्रकार से गोद ले ली है। अभी जो बता रहे थे, कार्ड भी मिला, आगे भी आप लोग डिमांड कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग सामग्री जो भी डिमांड कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इतना कुछ कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को अगर एक शब्दों में पूछे आपको किस रूप में देखती है तो क्या बताइएगा? भगवान के रूप में देखेंगे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। एक प्रश्न रह गया। हम जब परिवार से स्टार्टिंग में बात किए थे तो माता जी को कुछ तकलीफ था, जैसे आंखों से रिलेटेड, कान से रिलेटेड या माथे में कभी, इससे संबंधित हम संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं उनसे बात करते हैं। आइए दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इनसे बात करते हैं। जी सर जी, जब हम माता जी से शुरू में बात कर रहे थे कि कोई दुख परेशानी भी तो नहीं, कोई बीमारी है, तो वो बता रही थी कि माथे में दर्द रहता है, आँख लाल हो जाता है और कानों में कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज इलाज भी करवाएंगे? गुरु जी की दया से परमात्मा का नारा ही है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इनका शरीर पे जो भी तरह के कष्ट होगा परमात्मा उनको इलाज करवाएंगे और उनका एक भी रुपया इनको नहीं लगेगा। इलाज करवाया जाएगा संत रामपाल? बिल्कुल करवाएंगे। जब ये गुरु जी का आदेश आएगा, इन्होंने प्रार्थना लगाएंगे, प्रार्थना लगेगा और जब भी आदेश आएगा तब तक इनका हम लोग इनका डॉक्टरी इलाज करवाना शुरू कर देंगे। एक बात और था कि बिजली को लेकर इनके घर में जब हम पूछताछ कर रहे थे, तार लूज मोशन में थे। चलिए वो तो ठीक है, घर की कंडीशन ही वैसी है। बिजली बिल को ये लेकर चिंता जता रही थी उनकी जो बड़ी बेटी है माता जी की, कि बिजली बिल एक बार बहुत पहले 10,000 आया था, कितना है पता नहीं है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? जी, इनके लिए हम लोग गुरु जी के पास प्रार्थना लिखेंगे। प्रार्थना लिखने के बाद जैसे गुरु जी का आदेश होगा इनका बिजली का बिल भी हम लोग भरपाई करवा देंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तमाम वो सारी चीज़ें जो इस परिवार के लिए रिक्वायरमेंट है, बिजली ही बड़ी आवश्यक। बिजली तो जानते ही हैं कि कितना आवश्यक है आज के युग में एक परिवार के लिए। वो तमाम चीज़ें जो है संत रामपाल जी महाराज अपने जिम्मेवारियों पर ले ली हैं और सारा कुछ देंगे, चाहे वो शिक्षा की हो। यानी कि आप जो कुछ भी इस बैनर के अंदर देख रहे हैं, ये जितना स्टेटमेंट देख रहे हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये तमाम चीज़ें संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज कर रहे हैं। और इस राहत सामग्री को देखने के लिए कुछ ग्रामीण भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। परिचय दीजिए। हम बच्चोपट्टी नरहा का उप मुखिया है। पंचायत के उप मुखिया जी। ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिल रही है इस परिवार की, तो इस परिवार की क्या स्थिति थी? बहुत खराब थी। किन किन हालातों से ये परिवार गुजर रहा है? बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। अच्छा, अन्नपूर्णा मुहिम जो आज इनको मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बात है, सहयोग मिलना चाहिए जी। तो ऐसे परिवार को सर्वे करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी राशन सामग्री राहत जो भी उस परिवार का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों के लिए भी सहाय है जो जिनके पास मतलब कोई कमाने का जरिया नहीं होता है, तो उनके लिए जीवन में ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उनके लिए, तो क्या ऐसे परिवारों का उत्थान होगा? इसके बारे में कुछ बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नहीं, उनका बहुत बहुत मेहरबानी है, सभी आदमी के सहयोग कर रहे हैं और करना चाहिए, इससे अच्छा बात क्या होगा। आपने कभी ऐसा कहीं देखा था किसी संत को? अक्सर संत हम देखते हैं जब भी गांव में आते हैं कुछ चंदा या उनके जो भी टीम होते हैं कुछ लेने के लिए ही आते हैं, लेकिन ये संत जी आपके गांव में आए हैं सर्वे करा के कुछ देने के लिए, कभी आपने ऐसा देखा था? नहीं जी, ऐसा नहीं देखे थे। ऐसे संत के लिए क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत बहुत उनका बधाई हो से ऐसे ऐसे पुण्य वाला काम करते हैं।
और अच्छा बात है। तो ऐसे अनमोल कल्याणकारी मिशन के बारे में, ऐसे संत के बारे में आपका क्या विचार है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब